जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 दिसंबर को टेटकॉम रिक्रूटमेंट का टेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से हम लोग कुछ वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और सारी चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कवर करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है? आज हम लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड डेफिनेशन, जो कि आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है। अचानक सिलेबस में थोड़ा चेंज हुआ है, जो आप सभी को पता है, ठीक है? तो पेडागोजी का जो सिलेबस है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड डेफिनेशन जो है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी का मतलब क्या है? आखिर यहाँ पे पर्सनालिटी कौन सी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? So the concept of personality refers to the unique patterns of thoughts, feelings, and behaviors that characterize an individual and distinguish them from others. मतलब पर्सनालिटी वो है जो हमारे पास यूनिक पैटर्न है, मतलब हमें सोचने का अलग तरीका है, हमारा फीलिंग्स अलग है, हमारा जो बिहेवियर्स है वो दूसरे से अलग है, जो करेक्टर है वो अलग है। किससे? डिस्टिंग्विश, मतलब ये सारी चीज़ें हमें अलग करता है फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से। इन सारी चीज़ों में हमारी जो सोच है, जो फीलिंग्स है, जो बिहेवियर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीज़ें अलग है। तो इसका मतलब उसका पर्सनालिटी अलग है। इट एनकम्पासेस एन इंडिविजुअल्स कंसिस्टेंट, ये जो बता रहा है, इट एनकम्पासेस एन इंडिविजुअल्स कंसिस्टेंट traits and tendencies shaped by biological, psychological and environmental factors। मतलब यहाँ पे जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके जो इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल्स के अंदर जो लक्षण दिखते हैं वो है हमारा पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी के कई प्रकार हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें डेफिनेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी बाय स्कॉलर्स, क्यों कौन से साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति ने क्या कहा है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गॉर्डन डब्ल्यू ऑलपर्ट ने 1937 में कहा था, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा था कि पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिविजुअल्स किसी भी व्यक्ति के अंदर, और ये एक यूनिक एडजस्टमेंट होता है अपने इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट होने के लिए एक अलग तरीके का साइको फिजिकल सिस्टम्स है, जो कि हमें सारी चीज़ों का डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में, अपने परिवेश में किस तरह से एडजस्ट हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है, दिस डेफिनेशन हाईलाइट पर्सनालिटी एज ए डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये जो डेफिनेशन आप लोगों ने अभी अभी जो आप लोगों ने डेफिनेशन देखा, ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ के ऊपर हाईलाइट कर रहा है कि ये पर्सनालिटी एज ए डायनामिक, पर्सनालिटी जो है वो डायनामिक है और वो ऑर्गेनाइज्ड है, और किससे प्रभावित है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर से ये इसका प्रभाव पड़ता है इन दोनों पे। ठीक है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर। अच्छा, नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स 1951 में, पर्सनालिटी, इन्होंने कहा कि पर्सनालिटी इज द ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शंस एंड बिलीव्स अबाउट वनसेल्फ। किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, कंसिस्टेंट सेट है और परसेप्शंस है, साथ ही साथ बिलीव्स है अपने वन सेल्फ के प्रति। ठीक है, किसी के प्रति जो है वो एक बिलीव्स है, परसेप्शंस है और साथ में ये ऑर्गेनाइज्ड है। आगे बताया जा रहा है कि रोजर्स एम्फसाइजेस द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड हाउ इंडिविजुअल्स व्यू देमसेल्व्स एज ए सेंट्रल टू पर्सनालिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड। 1923 में इन्होंने कहा,
पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। पर्सनालिटी जो है वो 3 चीज़ों पे कंपोज्ड किया गया है। पहला है ईद, दूसरा है ईगो एंड तीसरा है सुपर ईगो, व्हिच इंटरेक्ट टू शेप ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, जो कि हमें लोगों के ह्यूमंस के बिहेवियर्स और उनके एक्सपीरियंस के हमें पता लगता है कि उनके जो पर्सनालिटी है वो किस टाइप में जाते हैं, ईद में, ईगो में या फिर सुपर ईगो में। हालांकि ईद, ईगो और सुपर ईगो इसको समझने के लिए हम लोग एक अलग वीडियो और लाएंगे जिसमें आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान से और मतलब उसमें अच्छे तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब करके हम समझा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रॉइड बताते हैं कि साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन अनकॉन्शियस ड्राइव्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शेपिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को शेप देने में फ्रॉइड बताते हैं, फ्रॉइड का जो थ्योरी या साइको एनालिटिकल थ्योरी था, तो इसमें फ्रॉइड साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताते हैं कि ये इसी पे फोकस करता है और कॉन्फ्लिक्ट शेपिंग, हाँ, पर्सनालिटी को शेपिंग देने में ये अनकॉन्शियस ड्राइव की तरह काम करता है, इंटरनल है, ठीक है। अच्छा, रायमंड केटल 1965 ये बताते हैं कि पर्सनालिटी इज दैट व्हिच परमिट्स ए प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन। ये रायमंड केटल बताते हैं कि पर्सनालिटी वो चीज़ है जो हमें ये बताता है कि एक अगर इंसान को अगर सिचुएशन दिया जाए, एक किसी भी एक व्यक्ति को अगर सिचुएशन दिया जाए तो उस सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करता है और क्या करता है, वही उसका पर्सनालिटी होगा। केटल definitions underlines the predictive aspects of personality based on traits। मतलब प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आखिर वो इंसान को जब सिचुएशन दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, इसी को इन्होंने अंडरलाइन किया है अपने डेफिनेशन में, ठीक है। अच्छा, जॉन बी वाटसन जो कि 1924 में बोले पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज। ये बता रहे हैं कि पर्सनालिटी कुछ एक्टिविटीज का सम है दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, जो कि कब हमें पता लगता है, डिस्कवर्ड कब हमें पता लगता है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करने से हमें पता लगता है कि पर्सनालिटी सम ऑफ एक्टिविटीज है। वाटसन कहते हैं कि फ्रॉम द बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंसिडर्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एज द एसेंस ऑफ पर्सनालिटी। कंसिडर्ड जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स है वही है एसेंस ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा, हैंस आइसेंक 1967 में बता रहे हैं कि पर्सनालिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर्स, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड साइकी। मतलब पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर्स का टेम्परामेंट, उसका इंटेलेक्ट और साइकी को ध्यान में रखकर ये बता रहे हैं कि मोर और लेस हो तो है तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है टेम्परामेंट और कम भी हो सकता है, ठीक है। किसी पर्सन का टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट और साइकी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हो या फिर कम हो सकता है, उसी के ऊपर उसको उसके पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे और बता रहे हैं कि आइसेंक इनकॉर्पोरेट्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एम्फासाइजेस स्टेबिलिटी इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अच्छा, इरिक एरिक्सन 1950 में कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस। पर्सनैलिटी जो है वो एक स्टेज की तरह, सीरीज ऑफ स्टेज की तरह डेवलप होता है, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्पेसिफिक साइकोसोशियल कॉन्फ्लिक्ट। हम सभी कैरेक्टर में एक साइकोसोशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है। और बता रहे हैं कि इरिक्सन्स डेफिनेशन रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के तरीके से उन्होंने कहा है कि फोकसिंग ऑन चेंजेस ओवर द लाइफ स्पैन, मतलब किस तरह से चेंज होता है उन सारी चीज़ों के ऊपर वे फोकस कर रहे हैं। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में किस तरह से पर्सनैलिटी चेंज होता है उन सारी चीज़ों को वो फोकस करते हैं और तो कहते हैं कि स्टेज वाइज चेंजेस होते हैं। अच्छा, वॉल्टर मिचेल 1968 में कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज ए सेट ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल पैटर्न्स दैट आर कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस बट ऑल्सो सो सिचुएशनल वेरिएबिलिटी। मतलब पर्सनैलिटी जो है वो सेट है कॉग्निटिव और इमोशनल पैटर्न्स का, एंड
क्या होता है कि यार कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन के हिसाब से कंसिस्टेंट रहता है, बट ऑल्सो शो सिचुएशनल वेरिएबिलिटी, मतलब सिचुएशन अगर चेंज होता है तो उसके साथ साथ ये जो पर्सनैलिटी है वो भी वेरिएबल होता है, मतलब वो भी चेंज होता है। मिचेल इंटीग्रेट सिचुएशनल फैक्टर्स एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये बताते हैं कि सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और भी पर्सनैलिटी के ऊपर कितने प्रकार की पर्सनैलिटी है, उसमें से किस प्रकार के कौन आते हैं, कौन से व्यक्ति किस प्रकार में आएंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।